एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं तानजीरो कुछ बैम्बू स्टिक्स और टूटी हुई बास्केट लेके जा रहा होता है और नेजुको को धूप से बचाने के लिए उसे ठीक करने लगता है और बाद में नेजुको को उसके अंदर आने के लिए कहता है। पर नेजुको के राक्षस बन जाने के कारण उसकी हाइट काफी बढ़ गई थी। उस समय तानजीरो उसको अपनी हाइट कम करके बास्केट के अंदर एडजस्ट होने के लिए कहता है। तब नेजुको अपनी हाइट एडजस्ट करके बास्केट के अंदर आ जाती है। फिर तानजीरो माउंट सागिरी का रास्ता पूछ के वहां के लिए निकल जाता है। अब चलते चलते रात हो जाती है और वो दोनों टेम्पल के पास पहुंच जाते हैं। तब उसे खून की गंध आने लग जाती है और जब वह उसके पास जाता है भागते भागते, तब वो देखता है एक राक्षस लोगों को खा रहा हो और उन लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचाता। फिर वो राक्षस कहता है ये मेरा इलाका है और जो भी इस इलाके में आता है वो कभी जिंदा नहीं जाता है। ये सुनकर तानजीरो काफी डर जाता है और तभी वो राक्षस तानजीरो पर हमला कर देता है। और दूसरी तरफ खून को देखकर नेजुको के मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि वह बहुत भूखी होती है। यहाँ तानजीरो उस राक्षस से मुकाबला कर रहा होता है और जैसे ही नेजुको को तानजीरो की चीख सुनाई देती है तभी नेजुको भागते आती है और डीमन का सर उड़ा देती है। तब वो डीमन कहता है कि तुम एक राक्षस होकर इंसानों का साथ कैसे दे सकती हो, और फिर वो राक्षस बिना सिर के ही तानजीरो पर हमला कर देता है। पर नेजुको एक और किक मार के उसे दूर फेंक देती है, जिसे देखकर तानजीरो काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये राक्षस बिना सिर के हमला कैसे कर पा रहा है और बोल कैसे पा रहा है। अब हम देखते हैं कि उस राक्षस के सिर से पैर निकल आते हैं और फिर तानजीरो पर हमला कर देता है और दूसरी तरफ उस राक्षस का शरीर नेजुको को मार रहा होता है बहुत बुरी तरीके से। और इधर तानजीरो उस राक्षस के सिर से लड़ रहा होता है और फिर वो उस राक्षस के सिर में अपना सिर मारकर उसे अपने पास से दूर कर देता है और अपनी कुल्हाड़ी के साथ ही उसे एक पेड़ की तरफ फेंक देता है और उस राक्षस का सिर उस पेड़ के साथ फंस जाता है और तानजीरो अपनी बहन को बचाने के लिए चला जाता है और वो नेजुको को बचाने के लिए उस राक्षस के धड़ को लेकर जो है खाई में गिर जाता है, लेकिन तभी नेजुको उसे बचा लेती है एंड उस राक्षस का शरीर नीचे गिर के मर जाता है, जिससे उसका सर भी बेहोश हो जाता है। अब जब तानजीरो उस राक्षस के सर को मारने लग जाता है तभी उसके पीछे से एक आदमी आता है और कहता है ये इससे नहीं मरेगा। और तानजीरो के पूछने पर वो ये कहता है तुम खुद सोचो ये कैसे मर सकता है। और फिर तानजीरो एक पत्थर लेकर आ जाता है और उसे रात को मारने की हिम्मत बटोर ही रहा होता है। तभी वो आदमी सोचता है ये लड़का कितना दयालु है, इसके सामने एक राक्षस है जो कि अभी उसकी जान के पीछे था, तब भी उसे मारने में हिचकिचा रहा। और फिर हम देखते हैं सुबह हो जाती है और वो राक्षस सूरज की किरणों की वजह से जल के मर जाता है, जिसे देखकर तानजीरो शॉक हो जाता है और सोचता है कैसे राक्षस थोड़ी सी सनलाइट को सामने आते ही मर जाता है।